जैसे कि आप लोग को पता है कि इस चैनल पे हम लोग वोकैब याद करते हैं निमोनिक से, और उसको जितने भी हमारे स्लाइड में वोकैब आते हैं उनको हाथों हाथ उसी टाइम याद करते हुए चलते हैं, और इमेज क्रिएट करते हैं निमोनिक लगा के, जैसे भी हम पॉसिबल हो याद करना वैसे याद करते हैं। तो चलिए आज का जो पहला वर्ड है हमारा उसको शुरू करते हैं। तो आज का जो क्वेश्चन ऑफ द डे है, मतलब आपको इसका सिनोनिम बताना है कि एक्सटिरपेट का सिनोनिम क्या होगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप बताइए, वैसे ये वर्ड आगे देखने को आपको मिलेगा। तो जो पहला वर्ड है हमारा वो है एंजेस्ट। इसका मतलब होता है डिस्ट्रेस। कोई भी बहुत ही ज़्यादा उदास है, परेशान है, तो इसको कैसे याद रखेंगे कि जो जीएसटी नहीं देगा उस पर गवर्नमेंट रेड डालेगी, और जिसके घर जीएसटी इंस्पेक्टर आएगा वो बहुत ही डिस्ट्रेस हो जाएगा, बहुत ही उदास हो जाएगा, परेशान हो जाएगा। ओके, तो इसको जीएसटी इंस्पेक्टर से रिलेट करके याद रखेंगे कि जीएसटी के इंस्पेक्टर की जिसके घर भी रेड पड़ेगी वो डिस्ट्रेस हो जाएगा, हैप्पी तो रहेगा नहीं। तो ये निमोनिक लगा के हम इसको याद रख लेंगे। दूसरा जो है वो है रिटेलिएशन। इसका मतलब होता है किसी को पनिशमेंट देना, किसी को सज़ा मिलना। तो इसको कैसे याद रखेंगे कि ताली एक हाथ से नहीं बजती है, तुमने भी गलती की होगी इसलिए पनिशमेंट दोनों को मिलेगा, तुम्हें भी पनिशमेंट मिलेगी। रिटेलिएशन में ताली आ रहा है ना, तो ताली एक हाथ से नहीं बजती है, तुम्हें भी पनिशमेंट मिलेगी। नेक्स्ट जो हमारा वो है मिनेसिंग। मिनेसिंग का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो हार्मफुल है, जो हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है। ओके, तो इसको हम याद रखेंगे कि एक लड़की है जिसका नाम है मीना। तो मीना जो है वो एक अच्छी लड़की नहीं है, बहुत ही क्वेरलसम है, झगड़ालू है और गैरुलस भी है, मतलब बातूनी है। तो आपकी घर वाले, आपकी मम्मी जो है वो बोलती हैं कि मीना से दूर रहना, वो तुम्हारे फ्यूचर के लिए या तुम्हारे लिए हार्मफुल है। ओके, तो मीना जो है वो हार्मफुल है तुम्हारे लिए, इसको रिलेट कर लेंगे इससे और याद कर लेंगे। नेक्स्ट जो वर्ड है वो हमारा सेवंथ। इसका मतलब होता है कोई भी जो बहुत ही बुद्धिमान हो, एक्सपर्ट हो अपने फील्ड में, स्कॉलर हो। तो जो हमारी राखी सावंत है वो बुद्धिमान नहीं है। ओके, तो इसको हम राखी सावंत से रिलेट कर लेंगे कि राखी सावंत एक्सपर्ट नहीं है, बुद्धिमान नहीं है। एकेडमिक का भी मतलब होता है जो बहुत ही ज़्यादा स्कॉलर हो, बुद्धिमान हो। तो इसको हम कैसे याद करेंगे, जो भी बच्चा, अगर हम अपना एकेडमिक अच्छे से प्रिपेयर किए रहेंगे, एकेडमिक अगर हम बहुत ही अच्छे से पढ़े रहेंगे तो हम स्कॉलर बन जाएंगे, हम बहुत ही बुद्धिमान हो जाएंगे, और आगे जब हम अपर क्लासेस में जाएंगे तो हमें चीज़ों में प्रॉब्लम नहीं होगी, और हम बाकी बच्चों से अच्छा, वहाँ पे मेरा कमांड चीज़ों पे अच्छा होगा, हमारे सब्जेक्ट पे अच्छा कमांड होगा, बाकी लोगों से हम नॉलेजेबल होंगे। तो इसलिए जो बच्चों का एकेडमिक अच्छा होता है वो स्कॉलर होते हैं, क्योंकि उनका परफॉर्मेंस बाकी बच्चों के कंपैरिजन में अच्छा होता है। तो एकेडमिक का मतलब होता है स्कॉलर। नेक्स्ट जो है वो है बेहेस्ट। बेहेस्ट का मतलब होता है ऑर्डर, किसी की आज्ञा का पालन करना। कोई अगर आपको ऑर्डर दे रहा है, ओके, कमांड कर रहा है, तो इसको कैसे याद रखेंगे। आपके घर में होता है ना, जो बड़े पेरेंट्स होते हैं हमारे, या फिर जो हमसे बड़े होते हैं, उनको वो कोई भी बात बोलेंगे, और अगर हम उनकी बातों को नहीं मानेंगे तो वो बोलेंगे हमसे कि बहस मत करो, जो भी मैं बोल रहा हूँ या बोल रही हूँ उस बात का, उस हमारी आज्ञा का, हमारे ऑर्डर का पालन करो, हमारी आज्ञा का पालन करो। तो बहस मत करो, ऑर्डर को मानो, इससे रिलेट कर लेंगे। नेक्स्ट है ग्रैम्पी। इसका मतलब होता है इरिटेबल, चिड़चिड़ा। इसको कैसे याद रखेंगे कि आप किसी के घर पे जाते हो और क्या होता है कि वो आपको बहुत ही गरम गरम सा चाय देते हैं, चाय तो जनरली गर्म ही होता है, बट आप क्या करते हैं कि तुरंत चाय पी लेते हैं, तो बहुत ही गर्म चाय होती है, तो इस वजह से आपका मुंह जल जाता है और आप इरिटेबल हो जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। तो गरम था चाय और उसको पी करके आप इरिटेबल हो जाते हैं। हम कोई भी चीज़ पी लेते हैं गरम, हमें पता नहीं चलता है, तो जीभ जल जाता है, तो हमें बहुत इरिटेशन होती है, तो उससे भी रिलेट कर लेंगे इसको कि इरिटेशन हो रहा है। ओके, जो नेक्स्ट है वो हमारा पॉपर।
इसका मतलब होता है बहुत ही गरीब। इसको कैसे याद रखेंगे कि कोई भी एक पुअर बच्चा है या फिर बेसिकली जो भी कॉम्पिटिटिव के फील्ड में है, वो अपनी पुअर्टी, अपनी गरीबी को दूर करने के लिए और पाँव पे खड़े होने के लिए अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करता है और चाहता है कि जल्दी से जल्दी हमें जॉब मिल जाए। तो हम क्यों प्रिपरेशन करते हैं? क्योंकि हम अपने पाँव पे खड़े हो जाएं और जो हमारी गरीबी है उसको रिमूव कर दें। तो पाँव पे खड़े हो जाएं और गरीबी को रिमूव कर दें। पॉपर का मतलब होता है बहुत ही गरीब। नेक्स्ट जो हमारा वो है अपीज़। इसका मतलब होता है शांत, किसी को शांत करना, पीस, ईज़। तो इसको कैसे रिलेट करेंगे? कोई भी बहुत ही क्रिटिकल सा कंडीशन हो रखा है और आप सब बहुत ही ज़्यादा हैं पैंडेमोनियम में। इसको कैसे याद रखोगे? ये हम लोगों ने अभी तक किया नहीं है। पैंडेमोनियम, इसका मतलब क्या होता है? कोमोशन। इसका मतलब कमेंट सेक्शन में बताना। वैसे तो आने वाले लेक्चर में हम डील करेंगे इन सारे वर्ड्स को, इन दोनों को। ये तो बहुत ही अच्छे वर्ड्स हैं, इसके निमोनिक भी बहुत अच्छे हैं और ये इम्पॉर्टेंट भी है। तो आप बोलते हो, बता देती हूँ। पैंडेमोनियम और कोमोशन का मतलब होता है कोलाहल, बहुत ही ज़्यादा शोर शराबा। बट इसका निमोनिक हम आगे आने वाले लेक्चर में ही देखेंगे। तो आप क्या बोलते हो कि आप प्लीज़ शांत रहें, आप प्लीज़ पीस मेंटेन करके रहें, ओके, या फिर आप शांति बनाए रखें। तो आप प्लीज़ या फिर आप ईज़ का मतलब भी होता है शांत। अरे ये तो आराम से याद हो जाएगा। ईज़ का मतलब भी होता है पीस या शांति। तो आप ईज़ में रहिए, पीसफुली रहिए, ओके। और पैंडेमोनियम का निमोनिक जो है वो है पांडे जी जो हैं, एक कोई पांडे जी हैं और एक मोनी है। तो पांडे जी मोनी को लेकर के भाग जाते हैं। तो इस वजह से बहुत ही जो गांव वाले होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा शोर शराबा करने लगते हैं, उनके पीछे भागते हैं उनको पकड़ने के लिए। तो पैंडेमोनियम का मतलब होता है शोर शराबा। कोमोशन का मतलब होता है, कोमोशन शायद हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, बट इसको हम कैसे याद रखेंगे? कम करो मोशन, क्योंकि कहीं पे भी मोशन होता है। हाँ, इसको हम लोगों ने कर लिया है। तो कहीं पे भी जब हम जाते हैं मार्केट प्लेस पे, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा मोशन होता है और जहाँ पे जितना ज़्यादा मोशन होगा उतना ही ज़्यादा वहाँ पे शोर शराबा होगा। तो आपको शांति चाहिए तो आप बोलते हो कम करो मोशन, बहुत ही ज़्यादा शोरगुल हो रहा है। चलो, दोनों हो गया। अब ये है एक्सट्रबेट। इस हमने जो क्वेश्चन पूछा था ये वही वर्ड है। वहाँ पे अगर आपको नहीं आता होगा तो यहाँ पे आपको तुरंत याद आ जाएगा और फिर भूलेगा भी नहीं। तो एक्स्ट्रा पेट, इसका ट्रिक यही है। इसका मतलब होता है डिस्ट्रॉय करना, किसी चीज़ को डिमोलिश करना। तो जो भी एक्स्ट्रा पेट है ना, जो लोग होते हैं बहुत ही तोंद वाले, तो उनके लिए है कि जिनका भी एक्स्ट्रा पेट है वो उसको रिमूव कर दें, डिस्ट्रॉय कर दें, बिकॉज दिस इज़ नॉट बेनिफिशियल फॉर योर हेल्थ। सो एक्स्ट्रा पेट को डिमोलिश करो, रिमूव करो और फिट हो जाओ, ओके। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आने वाले लेक्चर में भी हम इम्पोर्टेंट जो भी है एसएससी ओरिएंटेड एग्ज़ाम के लिए या फिर और भी एग्ज़ाम्स के लिए, उसको हम निमोनिक लगा के, और यहाँ पे जितने भी वर्ड्स हम कवर करेंगे सारे में निमोनिक लगा के ही कवर करेंगे। बिना निमोनिक के एक सिंगल वर्ड भी नहीं मिलेगा। सिचुएशन ये होना चाहिए कि वो ईजी नहीं होना चाहिए और ऑलरेडी हम डिस्कस कर लिए हों उसको। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आगे वर्ड्स आएंगे और उनको भी हम निमोनिक से याद करेंगे।